अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदन। नाज़रीन, 17 अक्टूबर को गुरबत के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ गुरबत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की आबादी की, तो पाकिस्तान के 40% जो लोग हैं वो गरीब हैं और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तो अवाम के दरमियान में जाएंगे, अवाम से गुफ्तगू करते हैं, क्या गुरबत में इजाफा हुआ या कमी। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसा जा रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त चल ही रहा है। बाहर के मुल्क तो सर वजीर आया सऊदीया का, वो कितने को करोड़ रुपया दे के गया खजाने को। कोई महंगाई नहीं टुटी, खजाना भी भरी जा रहे हैं, डब्बा ढक्कन की जा रहे हैं। गवर्नमेंट सारी खाधी जा रही है, उतला सीट वाले खाधी जा रहे हैं। मरियम जो कहती है आपके लिए लोग लगा रहे हैं, सीएम ये कह रही हैं आपकी बेहतरी के लिए। ओ भाईजान, उन्होंने ढिड, उन्होंने क्रीम पाउडर, उन्होंने हर काम पूरा नहीं होंदा। माड़ा पाम पीस रही है, हर चीज़ नूं टैक्स है, जिहड़ी शै नूं हत्थ लो कहंदे ने टैक्स है। दसो हुकूमत उन्होंने दी है ना, किन्नी कुछ उन्होंने माड़े की मदद की है। हाली सीट ते बैठे ने ते बिल जिथे 5000 आउंदा जी उत्थे 20000 आउण लग पे। दसो हर चीज़ नूं टैक्स। उन्होंने कहा जी इन्ने यूनिट 200 यूनिट उत्ते सड़ेगा जी, ओनू माफ़ी, ओनू खाना खराब नूं माफ़ी नहीं साहब। लेकिन मैं कहना बई हुकूमत मरियम नवाज कहती है भी मैं बेनज़ीर बनना है। बेनज़ीर हो रहे, भुट्टो खानदान हो रहे, वो खानदान हो रहे जो बेनज़ीर ने किया है वो मरियम नवाज नहीं कर सकती। क्यों? जिस बंदे ने अपना घर का खाना खराब खुद किया स्टील मिल दे विच, मैं अगली गल करना नहीं चाहता, मैनू मेरे भाई सब पता है, मैं अगली गल करना नहीं चाहता। हाँ जी, लाइफ मैं कह रहा भी जिस बंदे ने अपने घर के खानदान दे विचों स्टील मिल दे विच सट दिता होए भी मेरी जायदाद डब्बा ढक्कन ना होए, तो जिन्हें अपने खानदान नूं घाटा नहीं पाया, साडे माड़े नूं तो खून ही चूसना है ना। माजरत, लेकिन साडा तो दिल करता भी गर्क हो जान। सीट देखो मालिक की जात है, पत्थर च कीड़ा है ना, रिजक उत्थे भी मालिक की जात ने पहुँचाना है। इन्हां दे वर्गे दे हत्थ च होवे ना, खुदा दी कसम चमड़ी ला लैन, कहने तो माड़ा नहीं, असी माड़े। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर मेहनत मजदूरी करता हूँ। कौन सा काम? ये होटलों का काम करता हूँ। होटल के ऊपर काम करते हैं, तो कैसा जा रहा है आपका काम? ना होने के बराबर है। हफ्ते में 1-2 दिन लग जाते हैं, बाकी 5-6 दिन फारग ही रहते हैं। नहीं, होटल के ऊपर आपकी जो है वो परमानेंट ड्यूटी नहीं है? नहीं, दिहाड़ी है? हाँ दिहाड़ी है। उनको बंदा चाहिए होगा तो रख लेंगे? रख लेंगे, अगर ना चाहिएगा तो फिर नहीं। तो कितनी दिहाड़ी है आपकी? इधर 600 भी चल रही है, 500 भी, 400 भी। आज काम मिला आपको? नहीं, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से आपको काम ही नहीं मिला? तो यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं आप? बहुत गुजारा कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हौसलाबाद। रहिश कहाँ पे आपकी? इधर दादा साहब में। यहीं भी सोते हैं? हाँ, यही भी सोते हैं। तो खाते कहाँ से हैं? दादा साहब दे रहा है। तो कितनी देर से इस तरह के आपके हालात हैं? बस ये जब से मरियम नवाज साहबा ने इफ्तार किया हुआ है, वहाँ से यही हालात है। मरियम नवाज साहबा की हुकूमत बेहतर नहीं है? ना वजह? ना होने के बराबर है। वजह क्या? जब ये बैठी थी, पाकिस्तानी खजाने से 9000 अरब डॉलर उड़ के लंदन पहुँचा दिया इसने। 9000 अरब डॉलर। तो घर पैसे भेजते हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भेजते हैं। तो गुजारा हो रहा है? और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पीछे हम ठीक ठाक खाते पीते। अच्छा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ रही है या फिर जो है वो कम हो रही है? हालात बढ़ने की मेन वजह यह है कि हमारे MPA MNA वज़ीर आज़म मशीर वगैरह जो हैं, इनके अखराजात ये बढ़ा रहे हैं। मतलब उनके अखराजात बढ़ रहे हैं? हाँ। अवाम के ऊपर नहीं लग रहा? अवाम पर वो बोझ है। जिस तरह इमरान खान साहब आए थे, वो अवाम पर बोझ नहीं थे, अवाम बोझ थे उन पर।
इमरान खान के ऊपर अवाम बोझ थी, वो अवाम के लिए बोझ नहीं थे, तो अब जो हुकूमत है वो आपके ऊपर बोझ है। हमारे पास 7,000 बोझ है, उनके तकरीबन जो वज़ीर हाउस है उसका 74,000 अरब। इमरान खान ने कौन सा आपके लिए बेहतर काम किया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वो दौर अच्छा था? इंसाफ कार्ड उसने दिया हमें, इन्होंने। सेहत कार्ड। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या काम करते हैं? अंडे अंडे बेचता हूँ। तो कैसा जा रहा है आपका काम? ये भी हमारा शुक्र है अल्लाह का, कैसा जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, मेहनत करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे? हाँ तो दिहाड़ी लग जाती है सही तरह? हाँ, शुक्र है 500-600 रुपये ना। तो कहाँ से आए हो? मुल्तान, मुल्तान से आए हैं? मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं जी? अभी तो कुछ भी नहीं, फारिग है। बच्चे काम कर रहे हैं? बच्चा भी कोई नहीं है। शादी नहीं की आपने? शादी है। भाभी हमारी ठीक है? बिल्कुल एवरीथिंग ओके। क्या चाहते हैं आप मेरे से, बताइए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं गुर्बत की, तो पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, पाकिस्तान में गुर्बत मुझे तो नज़र नहीं आई। गुर्बत लोग ऐसे पीट रहे हैं, गुर्बत गुर्बत कहाँ है गुर्बत? शादी पे जाके देखे कितना खर्च करते हैं। हमने अब फरमाया है साहबा ने कि जितनी चादर उतने पाँव पसारो। ये कहते हैं अगर आपने 5 स्टार होटल में दिया खाना, मैं भी क्यों ना दूँ। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नहीं है, अवाम ने अपने जो खर्चे हैं वो बढ़ा दिए हैं। खुद से बढ़ाए हैं। नबी ने मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा ज़िंदगी गुजारो, सादी गज़ा खाओ, कभी ना बीमार होगे, बड़े अच्छे रहोगे। ये फजूल खर्चियाँ लेके बैठ गई हैं। और ये है कि जो भी कुछ में इसमें हुकूमत का भी बहुत कसूर है कि हुकूमत का सबसे बड़ा जो कसूर है वो क्या है, आपको क्या लगता है? मिलावट ख़त्म नहीं हो रही। झूठ चल इसको रहा है। कौन रोकेगा, झूठ को, इस मिलावट को पाकिस्तान के अंदर कौन? जो कंप्लेंट करता है, मैं कंप्लेंट अगर करता हूँ ना, भाई चलें साहब, आ जाएं आप मेरी जगह, आ जाइएगा बड़ी शौक से। उसके बाद गाड़ी तेरी को लेके तो नहीं जा रहा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी बात सुने, इसे झूठ को कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पे बयान दूंगा ना, सुबह मुझे गोली लग जाएगी। बयान दे और नहीं, कौन गोली मारेगा, क्या हो गया? जिसके खिलाफ हम आईडी देते हैं, निशानदेही करते हैं कि ये शख्स मिलावट कर रहा है, केमिकल गोली आपको कौन नहीं मार सकता, क्या हो गया? केमिकल का दूध बेचता है, वो मार देगा कि मेरी आपको? हाँ नहीं बोली, ऐसे ही हो रहा है। नहीं कोई मारेगा, क्या हो गया? अरे ये कानून है पाकिस्तान कोई का। क्या कानून है? कोई भी पूछने वाला नहीं है। कानून है, आइन है, आपकी आप थोड़ी हो सकता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिटन रोड थाने के साथ रेडियाँ खड़ी होती थी। अब वो रेडियाँ सिटी और लाहौर साहिबा ने ऊपर, पता नहीं, आई डोंट नो, पक्का नहीं है कि किसने ऊपर लगवा दी फुटपाथ पे। नमाजी भी वहाँ से जाते हैं नमाज पढ़ के, औरतें भी जाती हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आप जो बयान देना चाहते हैं वो आप बयान दें। आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा। मैंने तो, मैं क्यों घबराऊँ? मेरे पे क्या आपने पिस्टल रखी हुई है? मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। इनसे क्या डरना? हाँ ये बात हुई ना, खुदा से डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते। हाँ ये है कि आपको लगता है जो हुकूमत काम कर रही है ये बड़ा बेहतरीन आपके लिए काम हो रहा है और हालात बेहतर हो रहे हैं? ये तो नींबू की तरह निचोड़ रही है आवाम को। क्या कह रहे हैं? नींबू की तरह निचोड़ रही है आवाम को। भाई फाइलर हो जाओ, फाइलर हो जाओ। अब गरीब आदमी जो नहीं होगा उसके लिए और भी सख्ती हो जाएगी, फाइलर हो जाओ जी। जो क्या फाइलर नहीं बनेगा उसका सिम कार्ड बंद कर देंगे, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे। बंद, उसका खाना पीना भी हो सकता है बंद कर दें। क्या बैठे हैं आप? कुछ भी नहीं हो सकता, नेवर। जब तक अवाम नहीं ना करती तावन, हुकूमत क्या करेगी? आज है कल नहीं। अब आपको क्या, किस तरह तावन करना चाहिए? अवाम को चाहिए शहरी का अच्छा सबूत दें, अपने आप को जो अल्लाह रसूल का फरमान है उस पर अमल करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से संभाल लें, हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इतना फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहा, कहाँ गए मुसलमान? क्यों खामोश कैसे रह गए आप? वही ना, ईमान की कमज़ोरी, अरब ममालिक भी खामोश हो। अल्लाह से दूरी, अल्लाह से दूरी, ये बात। बाकी दुआ एंड पे हम क्या कहते हैं? दुआ करो। क्या दुआ करें? अच्छा, आपके मुताबिक कौन सा दौर था जो सबसे बेहतर था, हालात जब बेहतर थे? जब से होश संभाला ना, मुझे तो कोई भी दौर सही नहीं नजर आया। तब से यही चल रहा है। पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अब भी चलता रहेगा। नहीं, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। आई लाइक पाकिस्तान। मैं स्टेट में भी रहा हूँ अमेरिका में। पाकिस्तान को पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, यू नो। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान को हर किसी से मोहब्बत है, लेकिन जो लोग हैं, जो हुक्मरान। आप एक सेकंड, अगर मरीम साहिबा यहाँ से विजिट कर रही हैं या डीसी साहब,
ये रेड़ियाँ वेड़ियाँ हटा लो हटा लो हटा लो। गली मोहल्ले में तो जाके देखो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं उर्दू बाज़ार काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? बहुत अच्छा जा रहा है क्या काम कर काम। किस चीज़ का? डेकोरेशन मसहरी का। अच्छा, तो पाकिस्तान में रोज़गार के जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं? नहीं, पहले की निस्बत फ़र्क तो पड़ा। वैसे महंगाई ज़्यादा है लेकिन मौके बढ़ भी रहे हैं। जिसने काम करना है उसके लिए कोई महंगाई नहीं, जो वेले हैं तो उनके लिए महंगाई है सर। मेरे बताइए, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो फ्री रहते हैं उनके लिए महंगाई है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं, हाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं। लेकिन आजकल बेरोज़गारी आम हो गई है। देखें ना, महंगाई ज़्यादा है, इनकम कम है। एक आदमी 1000 या 1500 रुपये दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो बेचारा किधर जाएगा? उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरती चीज़ें हैं ना, इनको सस्ता करना चाहिए। घी हो गया, आटा हो गया, चीनी होगी, बिजली हो गया। बिजली के बिल किधर चले गए? पानी का बिल डबल कर दिया। ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें ना, ये कम होनी चाहिए। हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही है? हुकूमत अपनी टेंशन पड़ी है, उन्हें कभी आईनी तरमीम पास कराने, कभी कुछ कराना, लेकिन गरीब की जो बुनियादी ज़रूरतें ना उन पर ध्यान। लगता है आपने आईनी तरमीम की बात की है, ये आईनी तरमीम में आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ है जो इस्लाहात करने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो मसवदा है वो भी सामने नहीं आया? जो आईनी तरमीम है, अगर उसमें कुछ है तो आपको लगता है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा? सर, ये अवाम की बेहतरी लिए क्या? अगर ना तो हम गलत काम करेंगे तो हम अदालतों के चक्कर लगाएंगे ना। जो शरीफ आदमी उसको अदालतों से कोई लेना देना। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको शायद इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन आम आदमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ का। आप मौजूदा हुकूमत से खुश हैं कि वो बेहतर काम कर लिया आपके लिए? हुकूमत चाहे जो मर्जी, हम तो सबसे खुश हैं सर जी। अगर नाराज़ भी होता हमें क्या देना उन्होंने? हर जो भी आता है हम खुश हो या नाराज़ हो, उससे बिल ज़्यादा ही करना, महंगाई ज़्यादा ही करनी है। हम किसी को खुश या क्या, लेकिन हम अपनी ज़ात से खुश हैं। या चलो शुक्र है जो काम चल रहा है अच्छा ही है। आने वाला हम शायद सोचते हैं कि शायद आने वाला बेहतर। अपना काम है? अपना काम है किस हमारा, चीज़ का? ये डेकोरेशन मसहरी का। माशाल्लाह, ज़बरदस्त आ रहा है। नहीं, वो बस यानी कि स्टॉल लगाते हैं ना, वो जो आप स्टॉल लगाते हैं? लेकिन अल्लाह ताला का। अच्छा, वो जो स्टॉल लगाते हैं उसके भी आप पे करते हैं? जी जी हाँ, ज़ाहिर है दुकान के बाहर बैठा तो वो तो उसने तो चार्जिंग लेने ही होते हैं क्या ना। चार्जेस लेते हैं? वो डेली का तकरीबन ले लेता है 500 रुपये। 500 रुपये डेली का? हाँ। ठीक। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुननी है कि आवाम क्या कह रही है, और लोगों का ये कहना है कि जो रोज़गार है उसमें कमी तो आई है, जो हालात हैं वो पहले से ख़राब तो हुए हैं। महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मसला है। जो बिजली के बिल हैं उससे जो आवाम है वो काफ़ी नाराज़ है, हुकूमत से गिला कर रही है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं 6:10। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और गुर्बत के ख़ात्मे के हमारे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो आलमी दिन मनाया गया, क्या पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो कम हुई है या फिर उसमें इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरांवाला से यहाँ पे काम करने आता हूँ। तो कैसे जा रहे हैं आपके हालात? बस ऐसे ही है, कभी लग जाती कभी नहीं। 20 दिन पहले लगे थे हफ्ता, तो 20 दिन बाद फिर आए हूँ कल। 20 दिन पहले आए थे तो फिर 20 दिन बाद आए हो? हाँ जी। कभी वो काम नहीं हो मिलता, जूतों का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ किसी के पास। तो गुर्बत में कमी हुई है या फिर इजाफा हुआ है? ज़्यादा इजाफा हुआ है ना। 7,000 किराया है, 4,000 बिल आ जाता है। 5 बच्चे हैं, 7 जी हैं, कहाँ से खाएंगे, क्या कमाएंगे? ये हालात हैं। ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं गली? लाहौर से। कैसा जा रहा है आपका काम? हालात खराब जा रहे हैं, कैसा काम जाएगा? काम तो बहुत खराब जा रहे हैं। किस चीज़ का काम था आपका? मैं ड्राइवरी कर रहा था और गाड़ियाँ बंद हो गई हैं और किसी फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ। उधर 900 रुपया 900 रुपया मिलते थे दिहाड़ी। अभी दाढ़ी मिल रही है आपको? हैं? हाँ जी। तो गुजारा हो जाता आपका? गुजार कहाँ होता है? बच्चे इतने कैसे गुजार करें? बिल इतने आ रहे हैं। रेंट पे मकान है। बिजली के बिलों का मसला सबसे बड़ा। हाँ जी, बिल लेके बैठ गए हमें तो। रेंट किराए पे है, वो बच्चों का भी फीसें देनी होती है। निकलते लगता है कि गुर्बत में इजाफा हुआ या कमी आई है? गुर्बत में कमी आई है? नहीं, मैं बस राफे वाले साहब है ना। गुर्बत इतनी आ गई है, काम कोई नहीं है। ज़रा तो बनी हुई है सबके लिए, हमारा बना जी नहीं सकता इधर तो। ठीक है, गुजारा करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ही, पता है कैसे टाइम पास करते हैं सब। तो आप लाहौर से ही हैं? हाँ जी, लाहौर में ही रहते हैं। लाहौर में रहते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। तो वो सब काम करते हैं? नहीं, एक बच्चा काम का बकाया, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। अभी पढ़ रहे हैं? हाँ। तो आप उनको पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। तो ये जो हुकूमत है इससे आप खुश हैं कि ये आपके लिए बेहतर काम कर रही है? नहीं, वो किसी को साथ खुश नहीं है, सब जुरात हो रही है जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? कारां दा मैकेनिकल दा, कारां दा मैकेनिकल दा। तो
कैसा जा रहा आपका काम? हाँ ठीक है, कोई मुंडा है कभी ठंडा है, निज़ाम मारा मोटा चला नहीं दिया। मतलब कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता? हाँ जी, बहुत अच्छा, राहत। लगता है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है या फिर कमी आई है पाकिस्तान में? गुरबत ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा ही होना वा, होर कुछ नहीं होना। कौन जिम्मेदार है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बस आपो अपने ढिड्डां ਦੇ हੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, गुरबत आउन दे ही अगों निज़ाम करे धर्म भरम में। हाँ, रात बहुत खराब हो गए ने। हाँ, बेईमानी बहुत ही हो गई आ। हालात पे तो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, मैं ना कोई हाल ही नहीं दुनियादारी का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? स्लो है काम, ज़बरदस्त है। स्लो है काम। अच्छा नहीं है जा रहा, स्लो जा रहा है। हाँ जी, क्या वजह है, सवारी क्या कहती है? पहले तो ये बताएं आपने इंटरव्यू ले रहे हैं हर एक बंदे का, ये 2000 का चलान जो हो रहा है ये नहीं बंद हो सकता। देखे ना पहले नंबर से, एक ये बच्चा है मजदूर आदमी है, इसका 2000 का चलान हो जाएगा, फाइन कैसे देगा वो? दिहाड़ी इतनी नहीं होगी जितना चलान हो जाएगा। तो फिर लड़ाई तो होगी ना, जंग भी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपका चलान हुआ है? मेरा तो नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। मैं तो सारी दिहाड़ी देखता हूँ ना, किसी माड़े आदमी का चलान हो जाता है, वो 2000 रुपये का चलान ही नहीं उतार सकता, उसको पकड़ के मारते हैं, थप्पड़ मार दिया, गाली निकाल दी। ये तो भाई कोई 200 को होता था, आप जो है वो गुजारा हो जाता, सबका सब खुश थे। अब 2000 का है। आपको कितना दान करते हैं? हमारा भी होता है चलान, क्यों नहीं होता? दान करते हैं आपको? क्यों नहीं करते भाई, हर बंदे को तंग होना है। आप न्यूज़ वाले हैं, अभी वाटरलान कोई जा रहा है, वन में जा रहा है, आपके बैठे हैं तो आपको उसके सामने 2000 का कर देंगे, उसके बाद भी एक्शन हो ना। सही बात है कि गलत? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे क्या करेंगे, काम करेंगे और क्या काम करेंगे? कर रहे हैं? हाँ जी, क्या करेंगे बच्चे? 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटियाँ 1 बेटा। उनको तालीम दिलवाएं। भाई तलीम कैसे लाएंगे? पैसे होंगे तो लाएंगे ना तलीम, पैसे नहीं होंगे तो तलीम कैसे दिलाएंगे? आपकी इतनी सैलरी है, कितने घंटे काम करते हैं आप? सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो सवारी नहीं मिलती? गुजारा तो करना है ना भाई, अब खुदकुशी तो नहीं करनी, क्या खुदकुशी करनी है? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हालात जो आप कह रहे हैं कि ख़राब हुए, काम स्लो हो गई, कब से हुआ? ये 2023 के बाद हुआ है। उससे पहले हालात बेहतर थे? सही से उससे पहले हालात बेहतर थे। गुजारा हो रहा था ना पहले भी, अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर बंदे का। ये मजदूर आदमी है, ये मजदूर है, ये मजदूर है, खाना जहाँ से मिल जाता लोग खा लेते हैं। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन जब रोकते हैं तो आप उन्हें बताते नहीं कि यार हमारा काम बड़ा स्लो पहले से है? सब कुछ पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनको भी पता है। जिसकी आपकी सैलरी लाख रुपये सैलरी, मेरी सैलरी 40,000 रुपये, तो मैं आपको कैसे आपके साथ बात कर सकूँ? बदतमीजी करते हैं तो जारी गाले बातमीजी करेंगे। लैंग्वेज उनकी बदलनी है, हमारी नहीं बदलनी। जब हमारी बदली है फिर बोलेंगे ये बदतमीज है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। सीधी बात कर रहा हूँ, डर नहीं रख रहा किसी का। होता है ना दबाव में भी कोई बात नहीं कर रहा, सीधी बात कर रहा हूँ। उनके तक पहुँचे, आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, ये मैं कह देता हूँ आपको। नहीं आपकी बात चलाएंगे, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात चलाएंगे, पहुँचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगी? चलो पहुँचा के दिखा दें आप, चलो यही कर दें आप। आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हैं हम नहीं लगाएंगे? मैं कह रहा हूँ आपके लिए कह रहा हूँ, आप ये कर दें बस। माड़े बंदे के लिए सिर्फ 200 का चलान करा दें बस। कोई बच्चा है, कोई अच्छा मुझे बताएं कि ये 2000 रुपये का जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 1 माह के अंदर ही किए इन्होंने? हाँ जी, माल के ऊपर 4000 का करते हैं चलान। वो ये कहते हैं कि आप जब आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, जब हेलमेट नहीं डालेंगे तो फिर चलान तो होगा। चलो मैं हम आपके लिए कर बड़ी बात कर देता हूँ, कितनी आवाम है आपके हिसाब से? 24 करोड़ पाकिस्तान की। 24 करोड़ को भी छोड़ो, सिर्फ 1 करोड़ आदमी का लाइसेंस दिखा दे मुझे, बेनिफिट दे दे मुझे। 1 करोड़ आदमी का लाइसेंस दिखा दें। ये बच्चा चला रहा मोटर, इसका लाइसेंस है। आप चलाते हो मोटरसाइकिल? चलाता है, क्यों चलाता है? ये झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने कह रहा हूँ। आप चलाते हो? अगर आप चलाते हो तो बता दो अंकल क्या मसला है। मुझे क्या जरूरत है, मैं कौन सा लेकर खाता हूँ? मैं चलाते ही नहीं, जब तक वो तो कहता मैं चलाते ही नहीं। मैं तो आया नहीं, वैसे कह रहा हूँ मैं, उतना चलाने भी मोटरसाइकिल नहीं चलाई आपने? चलाते ना, लेकिन ऑन रोड नहीं चलाते। मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा वो कह रहे हैं कि जब आपका लाइसेंस हो तब आप जो है वो मोटरसाइकिल अभी चलाएंगे ना, ये बात लाऊ ही नहीं है। अच्छा अजी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अभी एक भाई से गुफ्तगू हुई, बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी जो ट्रैफिक की वॉयलेशन करने पे जो 2000 रुपये का चलान दिया जा रहा है
उससे जो है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, अवामी प्रोग्राम है और आवाम का जो सवाल है आवाम तक लेकर जाते हैं और हुकूमत के सामने भी रखा जाता है कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। गुरबत के ख़ात्मे का आलमी दिन जो है मनाया गया 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? ठीक है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 14-16 घंटे। 14 से 16 घंटे। हाँ जी। तो फिर सोते कब हैं, घर वालों से बैठते कब हैं? हाँ क्या है भाई, 60-60 हज़ार रुपये का तो बिल आ जाता है। सोना किसने, गरीब आदमी सो सकता है? वो जब बिल देखता है तो उसको तो वैसे ही अटैक हो जाता है। मतलब बिजली की बिलों की वजह से अब आपका सोना ही बंद हो गया? खाना पीना, और जब भी जो भी वार्डन वाला रोकता है 2000 रुपये का चलाना है। और ये 300 यूनिट फ्री देने वाली घूमते हैं, तो ये 1 यूनिट भी नहीं छोड़ रहे, उस पर भी ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, रिक्शा चलाता है, बुजुर्ग आदमी है, इतना सा कद है उसका, 91,000 रुपया बिल आया उसको, किराए पे रहता है वो। 91,000 रुपया? 91,000 रुपया। वो कटालोजी में दाखिल है, उसी का पता करके आ रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बीमार हो गए या फिर टेंशन ले ली उन्होंने? 91,000 रुपया थोड़ा है भाई, एक रिक्शा ड्राइवर है, किराए पे मकान है, उसका क्या बनेगा? वो तो मर गया, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो भी उधर रो रहे हैं, वो भी। अच्छा, लगता है कि जो आपका कारोबार है, सवारी अब मिल जाती है आसानी से या फिर काम स्लो हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ या कमी हुई? नहीं है, इससे पहले काम था। जब से ये रफड़ डाल रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ी जा रहे हैं। हम वो चक्की में जिस तरह दाने नहीं पिसते, वो हम उस तरह पिस रही है। ये आपस में पार्टियां लड़ रही हैं, मेरी हुकूमत, मैं चोर, तू चोर, फलाना चोर। तो चोर तो फिर हम हुए ना, जो इनके लिए कुछ नहीं भाई, चोर तो हम हुए, ये तो सब सही हैं। वो कहते हैं मैं भी सही हूँ, नवाज शरीफ कहता मैं भी सही हूँ, इमरान खान कहता मैं भी सही हूँ, जरदारी कहता मैं भी सही हूँ। तो गलत तो हम हुए या आप हुए? किसको वोट दिया आपने? मैंने वोट तो किसी को भी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? वोट अगर आपको भी डालना, जीतना तो नवाज शरीफ ने था। वो क्यों? वो इस वजह से कि सारी ड्रामेगिरी है, ये हमारी फौज ही करती है जो करती है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप किसी को वोट देते तो वो नवाज शरीफ के पास जाना था आपका वोट? हमने डाला भी नहीं, किसी ने वोट डाला है? पूछो तो सही। ये 90 सीटें वाले 151 सीटों वाले से जीत कर बैठे हुए हैं, कोई जीता भी नहीं, वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये भी तो देखे ना, 91,000 रुपया बिल थोड़ा नहीं है भाई। आपकी इतनी तनख्वाह भी नहीं होगी, है आपकी इतनी तनख्वाह? अच्छा, मुझे बताएं कि अभी इस जो मौजूदा हुकूमत, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएगी? मुश्किल है। ये लंदन में एक और फ्लैट बनाएंगे और भाग जाएंगे। दोबारा चले जाएंगे? भागेंगे, क्यों नहीं भागेंगे? इनका तो आपको नहीं पता है कभी? वो तो ये कहते हैं पूरा ख़ानदान इस मुल्क की खिदमत के लिए वापस आया है ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर कर पाए। 40 साल में जिसने खिदमत नहीं की, वो 3-4 साल में क्या खिदमत करेगा? 40 साल में आपकी कौन सी खिदमत हुई है ये सड़कें बनाने के अलावा? ये आप, वो कहते हैं आपकी सहूलत के लिए सब कुछ किया। जो आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, पढ़ते होंगे ना, क्योंकि आप थोड़े से पैसे कमाते हैं। जिस तरह का हम लोग हैं ना, गरीब आदमी, हम तो अपना बच्चा स्कूल में नहीं डाल सकते, बैग नहीं लेके दे सकते, जो हालात है। गुजारा नहीं हो रहा। तो मरीम नवाज साहबा जो बात करती हैं कि तलीम फ्री कर देंगे, हालात बेहतर कर देंगे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने हमारी तलीम क्या फ्री करनी है भाई? ये बड़ी बात कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा पढ़ी लिखी हैं, क्या हो गया? मैं भी ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ, ये निस्बत रोड के हैं, तो इन्होंने क्या फैसले करने हैं हम लोग? क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, आवाम के अंदर अगर बात की जाए, आवाम के जब हम गुफ्तगू करते हैं तो आवाम कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये वाम जो है ना, इस तरह पिस रही है कि यार कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं ये। शहबाज साहब से आपको उम्मीदें नहीं है? बहुत मुश्किल है। जो भी है, ये 13-14 पार्टियां जितनी भी हैं, सब सुअर हैं, सब सो रही हैं। हाँ। तो कौन है जिसको आप सपोर्ट करते? वो अल्लाह ही भेजेगा कोई बंदा। वो आप भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, तो ये आप रिक्शा चलाते हैं तो चलान भी ज़्यादा आता है? भाईजान 2000 रुपये का चलान है, यू टर्न घुमाओ, वो पुलिस वाला कहता है लाइसेंस दिखाओ। अच्छा। मैंने एक को बोला तेरे पास लाइसेंस है, वो घर रह गया जी, तो मैं कहा तेरा भी 2000 का चलान होना चाहिए था ना। ये ट्रैफिक वाले को आपने आगे? हाँ, और कभी तेरा घर रह गया, सानू 30 साल रिक्शा चलाते हैं, घर असी नहीं बना सके, बच्चे असी नहीं पढ़ा सके,
ਉਹ ਰਕਸ਼ਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2000 ਬਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते वो हैं, पीछे खड़ा है। तो आपका कैसा जा रहा है काम? बस मुश्किल हालात हैं। अपना घर होते हुए अपना घर होते हुए भी जो है ना एक हिसाब किराए का रहने वाला सिस्टम बना हुआ है। जितने बिल आ अब आपका अपना घर है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है वो किराए घर में रह रहे हैं। किराए के घर पे बिल इतने आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती थी 200 यूनिट फ्री देंगे, वो 214 यूनिटों का बिल जो है ना 10,000 से ऊपर आ जाता है। तो इतना हम कमाते नहीं जितना हम बस बिल ही दे ही जा रहे हैं। बाकी हम बच्चों के लिए जब कहें ना कि कुछ कर लें वो वैसे ही बात है। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं 10-12 घंटे रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन बस वो ही होता है जो बस घर में जौन सा गुजारा चल जाता है। लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं नए कपड़े ले लूँ, नहीं, वो लंडे मंडे से ही लेके जौन सा ना गुजारा कर लेते हैं। नए डालने वाला जौन सा बात है ना वो बच्चे क्या नहीं करते रह गया। हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे अभी छोटे हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं। अभी छोटे हैं। हाँ जी। तो भाई कितने हैं आप? भाई हम 4। काम कर रहे हैं? हाँ जी, वो भी रिक्शा चलाते हैं। उसके बावजूद जो है वो सिलसिला नहीं। सिलसिला नहीं चल रहा। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि गरीब आवाम को देखें, क्योंकि हम लोगों से ही आपका पहिया चल रहा है, आप लोगों से हमारा पहिया चल रहा है। मिलजुल के काम होता है, ऐसे तो नहीं ना होता। आप वोट ले लेते हैं, बाद में पूछते नहीं गरीब मर रहे तो मरने दो। ये आपको उम्मीदें नहीं है मरीम नवाज साहब से? नो, नहीं उम्मीद आप? नहीं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने के कहना है कि हमारे से वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया जाता। हमारे जो हालात हैं वो आज भी जो है बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने इनके कहना है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको भी तालीम नहीं दिलवा सकते हैं क्योंकि अफोर्ड करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो हुकूमत जो कि दावे तो करती है कि हम जो है बेहतरी ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आवाम के दरमियान में जब आप निकलेंगे, आवाम से गुफ्तगू करेंगे, आवाम की जब मसाइल आप सुनेंगे तो यकीनन आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो आम बंदे के हालात हैं, वो बेहतर नहीं हैं। आपको पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको रिलीफ देना पड़ेगा। सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का। बार हाँ, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, हमारे कई प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी के ऊपर हैं। जो बिजली के बिल हैं जिसकी वजह से जो है आवाम है उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी एक भाई ने गुफ्तगू की कि उनके एक कुलीग हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उनका जो बिल है वो 91,000 रुपये जो है वो आया है। तो सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें, लोग हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं या फिर अपना काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं सुनार। क्या काम करते हैं? सुनार का। कैसा जा रहा है काम? बिल्कुल कोई नहीं काम है, कारोबार है ही नहीं। गुर्बत में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हो गया गुर्बत में, कमी नहीं हुई। कारोबार तबाह हो गए हैं। बिजली के बिल जो हैं इन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत हालात बुरे हुए हैं। ये हुकूमत बिल्कुल फारग है, नॉन लीग। ये हुकूमत से कोई आपको उम्मीदें नहीं है कि आपके लिए कोई बेहतरी ला सकती है? कोई उम्मीद नहीं है, ये बिल्कुल फारग तरीन हुकूमत है। बिजली का बिल 50,000 कहाँ से लाए? ये जो रिक्शे वाले, रेडी वाले, जो गरीब लोग हैं, ये कहाँ से देंगे इतना बिल? ये बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है, इनके बस की बात नहीं है। मतलब इनसे आपको कोई उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। अजी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनका भी यही कहना है कि जो बिजली के जो बिल हैं जिसकी वजह से जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हुकूमत सोचे इनके हवाले से तो कुछ बेहतरी आ सकती है। जो बिजली के बिल हैं उनके हवाले से अगर रिलीफ दिया जाए तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके हालात कैसे हैं, इनके जो घर का सर्किट है वो कैसा चल रहा है, और जो आलमी दिन मनाया जा रहा है चंद दिन पहले गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से, क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है या फिर उसमें इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी हाल में भी आदमी हो ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। कहाँ से हैं? ज़िला बिहाड़ी। तो यहाँ किसके पास रहते हैं? ये किराएदार में, कमरा किराए में। पूरी फैमिली के साथ हैं? नहीं, अकेले। अकेले रहते हैं? जी, वो दूसरे दोस्त हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। इधर पास ही रहते हैं? जी जी, ये टंगसाली चौक में। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे 14 घंटे जितनी हो जाए।
इसी मकाम के ऊपर? हाँ भाई यही है फिर टुर के। तो ये आप क्या क्या सेल करते हैं? भाई ये शॉपर है, कोई ये टक टक है, कोई दातन रंगली कौड़ी है। ये शॉपर कितने कोई ले लेता होगा, कितने की सेल हो जाती है? भाई महीने का बच जाता है, कोई 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार। एक महीने का? हाँ जी हाँ जी। एक कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 5 बेटियाँ, 1 बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घर का जो सर्किट है वो बेहतर चल रहा है, उनके लिए तालीम का निज़ाम किया हुआ आपने? खुदा बेहतर जाता है, कहीं ना कहीं से वो अमदाद के लिए कोई ना कोई फरिश्ता भेज देता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अमदाद का फरिश्ता भेज देता है। अल्लाह पाक ने निज़ाम जो बनाया हुआ है रिज़्क़ का, तो कहीं ना कहीं से तो निज़ाम बनेगा ना, उसको भी लाभ तो नहीं हो सकता ना। अभी यार मैं काम किया है तो रब ताला की मेहरबानी से किया हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला को याद करता हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो रिज़्क़ दे रहा है मेरे को। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब से आप लाहौर में हैं? तकरीबन 20-21 साल हो गए। 21 साल से लाहौर में? जी जी जी, इसी मकाम के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह। 21 साल अगर आपने इसी जगह पे गुजारे हैं तो आपने तो तरह तरह का जो माहौल है वो देखा होगा, हालात देखे होंगे। देखो सर, ये दुनिया है, दुनिया को कुछ नहीं कहा जाता, हर किसी का अपना ज़हन है। किसी को बरोल को देख लो, कहेगा कोई हाल नहीं है, बहुत मर गए हैं, ये हो गया, वो इस तरह कहने से कुछ होता नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। जो भी आती है हुकूमत या जो भी होता है उसको शुक्र अदा करो कि हमारा जो हुक्मरान आया है वो खुदा की तरफ से आया है, वो खुदा की तरफ से आया है। उसको देखो 2 साल 4 साल 5 साल। 21 साल पहले जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैसा माहौल था? क्या ये पुल वगैरह, ये सड़कें? नहीं, ये पुल तो अभी बना ना? हाँ पुल तो अभी बना है। और सड़क डबल थी? डबल, हाँ सड़क डबल थी, सड़क तब भी डबल थी? जी जी। तो तब इस तरह रश था या अब ज़्यादा रश है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा रश था पहले। अच्छा, इससे ज़्यादा था? इससे ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम खुशहाली बहुत ज़्यादा थी, वो दौर बेहतर था। हसद नहीं थी। अभी हसद बहुत है, अभी हसद खोरी बहुत ज़्यादा है। अभी आप आया ना तो मैं काम कर रहा हूँ, ये चैनल वाले देखेंगे तो कहेंगे पता नहीं बाबा कितना कमा रहा है, झूठ बोल रहा है। ये हसद खोरी हो जाती है और कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग ये बात करते हैं कि हमें कारोबार नहीं है हमारा, हमें काम करने के लिए कोई रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं, किस तरह वो काम अपना चलाएं? देखो जो वो सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ें सब? हाँ जी, नमाज़ पढ़ के उसके बाद 2 नफल शुक्राने के पढ़ें, उसके बाद घर में आए, खाना खाएं और काम की तलाश में निकल जाएँ। अगर शाम को फारग आ जाएँ तो कहना कि यार बाबा ने लफ्ज़ गलत कहा है। गलत कहा? हाँ, जो अगर शाम को रोज़ी नहीं मिले तो कहना कि बाबा ने गलत कहा है। जो अगर रिज़्क़ मिल जाए तो मेरे हक में भी दुआ कर देंगे। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी ने मोबाइल निकाल लिया हो या पर्स निकाल लिया? कई दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है। यहाँ बैठे हुए हैं ना तो नींद आ जाएगी तो उन्हें भी तो खाना है ना। अच्छा, इधर ही सो जाते हैं? अभी 4 दिन मैं मुसलसल काम करता रहूँगा। अभी जुमेरात है, दिन को इधर किया, रात को दरबार सरकार दाता हजूर गंज बागशाली अजमेरी रहमतुल्लाह सरकार के वहाँ शापर शुपर लगाएंगे, फिर दिन को करेंगे तो फिर नींद तो आएगी। मतलब सोते ही नहीं है? नहीं 24 घंटे तो नहीं सोना ना, जुमेरात है ना, आज तो बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, जुमेरात को आप सोते ही नहीं है? हाँ, दिन को भी करते हैं और रात को भी करते हैं। काम ज़्यादा होता है? हाँ जी हाँ जी, पर रोज़गार की तलाश है ना। देखो ना, जितना रोज़गार आप तलाश करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके कहने कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो अगर आप नीयत बना लेते हैं तो अल्लाह पाक जो है वो आपकी लाजमी हेल्प करता है, मदद करता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आवाम के दरमियान मौजूद हैं, और जो 17 अक्टूबर को गुरबत के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया गया, तो आवाम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हालात कैसे हैं, उनका जो कारोबार है वो कैसा जा रहा है, और आजकल के दौर में उनका जो गुजारा करना वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? मैं सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूँ। तो कैसा जा रहा है आपका काम? बहुत ख़राब है, ख़राब है, ना होने के बराबर है। ख़राब हो गए? जी जी जी, महंगाई की वजह से चीज़ सस्ती होगी तो लोग ख़रीद के लगाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे इस तरह के चीज़ है ना कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो अपनी सेफ्टी के लिए लगवा लेते हैं, ठीक है। तो लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है तो महंगाई है, तो वो सीसीटीवी कैमरे या इस तरह की तरफ कैसे आएंगे लोग?
अच्छा, मुझे बताएं कि गुर्बत में इजाफा हुआ है या फिर कमी आई है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं ना, वो भी अब गरीब के लाने के लायक है, वो भी ख़ुद को गरीब कहता है, ठीक है। जो सफ़ेद पोश है उसकी तो आहें अल्लाह ताला ही सुन सकता है, आम आवाम नहीं सुन सकती। और बकाया गरीबों का तो वो मांगने पे उतर आए हैं। गरीब लोग जो अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे ना, वो मांगने पे। ये कब हुआ कि आपका जो काम है वो स्लो कब हुआ? इसमें हमारी सबसे जो बेसिक काम है ना, गुर्बत को ख़त्म करने का, ज़राए पैदा करने का, काम काज के, ये सारे हुकूमतों के करने के काम है। अब आपने किस हुकूमत के दौर में आपको लगता है आपका काम बेहतर था, और कब आपको लगा कि आपका जो काम है मुकम्मल तौर पर स्लो हो गया? मेरे ख्याल से ये सब लोग एक दर के फ़कीर हैं, सब एक जैसे हैं। एक दर के फ़कीर हैं, क्योंकि ये ख़ुद गरीब नहीं है ना। मैं अगर इमरान खान की बात करता हूँ, नवाज शरीफ की बात करता हूँ, मरीम नवाज़ की बात करता हूँ, जरदारी की बात करता हूँ, वो मेरे पास अभी बाइक है। इन लोगों ने कभी बाइक नहीं चलाई, कभी इनको अपना बजट कम होता हुआ महसूस नहीं हुआ, कभी इनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक ये लोग नहीं लेके गए। ये बादशाही निज़ाम के तहत चल रहे हैं। मरीम नवाज़ जैसे आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अभी वज़ीर आला पंजाब है। इमरान खान के दौर में वज़ीर आला परवेज़ इलाही था, जिसे इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी कहता था, और पंजाब की सबसे बड़ी सीट भी उसको दी, ठीक है। यही मरीम नवाज़ थी जो कहती थी कि मेरी बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई असासा नहीं है, ठीक है। वही लोग हम पे मुसल्लत है। इन लोगों को गरीबों का एहसास ही नहीं है कि गरीब पता नहीं भूखा सोता है कि किस तरह सोता है। पहले आप कितने घंटे काम करते थे, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं? पहले तो हमारी दुकान है या फिर किसी के पास काम करते हैं? मैं किसी के पास दुकान में इंस्टॉलेशन का कोई कैमरे ख़रीदने आता है तो मुझे साथ ले जाता है कि कैमरे इंस्टॉल कर दो, तो मैं उसमें से अपनी मजदूरी ले लेता हूँ। आपको मजदूरी बचती है? मजदूरी ना होने के बराबर बचती है। पहले एक हफ्ते में कोई 1-2 सेटअप लग जाते थे, अब वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अब एक महीने में 1-2 सेटअप लगते हैं। तो जिस दुकान पे आप हैं वो यहाँ पे पास ही है? नहीं, वो हाल रोड में, मैं भी हाल रोड पे काम करता हूँ। जी। तो वहाँ पे काम में कमी आई है, तेज़ी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई। दुकानदार रो रहे हैं, ताजर बेचारे रो रहे हैं। पिछले दिनों हड़ताल भी ताजरों ने की थी, इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ की थी कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। जब तक इस हुकूमत में मेरे जैसा कोई आम बंदा, कोई गरीब घराने का, कोई मिडिल क्लास। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं, छोटे हैं अभी। छोटे भी हैं, और पढ़ इसलिए नहीं रहे, एक तकरीबन 4-5 साल का बच्चा है। अब हुकूमत की जो बेसिक ज़रूरियात हैं गरीबों के लिए, कि साफ़ पानी और उस महल्ले में या उस इलाके में स्कूल हो सरकारी, ठीक है, और उसके अलावा उसके रोड वगैरह नीट और क्लीन हो, यानी कि उसके घर के करीब हर वो बुनियादी ज़रूरत होनी चाहिए जो हमारे घरों के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन लोगों की खर्चियों से इन्हें पैसा कोई एक्स्ट्रा बचे तो हम गरीबों पे खर्च हो ना, कोई ज़राए पैदा हो काम करने के, ठीक है। अब भाई कितने आप? अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं। काम करते हैं? जी, काम करते हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि आपके जो हालात हैं वो कैसे बेहतर होंगे? कौन आपका सोचेगा? कभी भी नहीं बेहतर हो सकते, कभी तो होंगे ना। कभी भी नहीं हो सकते। मैं मायूस नहीं होता, लेकिन बेहतर होंगे। लेकिन आवाम को भी चाहिए ना कि हम और आप जैसा कोई गरीब बंदा, कोई मिडिल क्लास बंदा जब तक आगे नहीं आएगा, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये सामने गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, और जनरल शॉप स्टोर भी है। तो मैं अपने भाई से ये कहना चाह रहा हूँ, शॉप आप ये सामने है। अच्छा, तो मैं ज़रा ये चाह रहा हूँ कि आपकी दुकान के बाहर अगर आपकी बात की जाए तो जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि आवाम जो है मुतालबा कर रही है कि जो हालात हैं वो बेहतर होने चाहिए। तो अभी हम आज आवाम के दरमियान जो छोटे छोटे कारोबार लोग कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनका जो काम है किस हद तक बेहतर हुआ है या फिर पहले से कम हुआ है। अभी जी ये आपकी दुकान है? जी ये मेरा स्टोर है। ये स्टोर है। तो कैसा जा रहा है आपका काम? सबसे पहले तो ये कि आपकी मेहरबानी, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप माशा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पहली बात तो ये कि जो मेन इशू है ना इस रोड का, मेन इशू ये है कि इस रोड के ऊपर डबल पुलिसी, डबल सियासत चल रही है। डबल पुलिसी, डबल सियासत चल रही है।
अभी आप माशाल्लाह कैमरामैन आपके साथ है, आप दाता हजूर से बाबा कुल्फ़ी वाले से लेके टकसाली चौक तक देख लें। अभी हमारा ये देख लें काउंटर, हर चीज़ दुकान के अंदर है, दुकान के बाहर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपके होटल भी अंदर ही है, हर चीज़ मेरी अंदर है। बाकी ये साथ गारमेंट्स की शॉप है, ये भी मेरी अपनी। आगे जूते वाले देख लें, ये मेरे हमसाए देख लें। आपको इसी रोड के ऊपर ना डबल सियासत मिलेगी। क्या होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी इस रोड को जो मार पड़ रही है ना, वो ये पड़ रही है कि इस हलके में मियां नवाज शरीफ खड़ा हुआ है, जो हर है, हर किसी को पता है कि उसको वोट नहीं पड़ा। उसको वोट नहीं पड़ा, वोट पड़ा मैडम डॉक्टर यास्मीन राशिद को। पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको ना वोट पैन ना मिलने की वजह से इस रोड के ऊपर ज़्यादा सख्ती है। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया जिसकी वजह से इस रोड के ऊपर मुश्किलात का सामना करना। क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि हमें देखे, ये मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के अंदर है, हमें इतनी इजाज़त नहीं फ्रंट पे बाहर जाए, नहीं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी। ज़ाती प्रॉपर्टी के होने के बावजूद यानी 1 फुट बाहर की इजाज़त नहीं। आप पीछे चलें जाए, पीछे जो नॉन लीग के पक्के सपोर्टर हैं, पक्के वोटर हैं, जो उनके कार खास हैं बिलाल यासिन के, उनके देख ले, मैं आपको निशान भी करवा सकता हूँ। उनके बाहर 10 फुट 5 फुट उनके अड्डे लगे हुए हैं, बाहर डिस्प्ले भी है, सब कुछ है। फिर इस रोड के ऊपर सबसे ऊपर बड़ा क्या, कारपोरेशन का माफिया है। वो माफिया क्या करता है? माफिया क्या करता है? पैसा इकट्ठा करता है। इतनी महंगाई होने के बावजूद अगर उनको मंथली देते रहो, जूस पानी बोतल पिलाते रहो, आपका अड्डा लगा रहेगा। वो ये जूस के ऊपर ही मान जाते हैं कि जूस ही पिला दो। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक कैप्टन का सीक्रेट है, उस पर भी मान जाते हैं। इनका इतना लो लेवल है। बाकी रहेगी महंगाई की हालात, ऐसे हालात कोरोना में भी नहीं थे। ये भी आपकी सेल कैसी? दुकान तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह ने जो वादा किया रिज़्क देने का, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कारोबारी हालात देखें तो कारोबारी हालात ये हैं कि कोरोना में ऐसे हालात नहीं थे जो अभी हैं। स्लो हो गया काम? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गुर्बत में इजाफा हो गया? बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो अभी ये भी शॉप आपकी है और ये भी शॉप आपकी है? साथ भाई बैठा है, वो गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। वो भी आपकी अपनी ज़ाती है? ज़ाती है। काम स्लो हुआ, बड़ा काम बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर गुर्बत देखें तो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 18 साल हो गया, 18 से 20 साल हो गया काम। खुद 18 साल से ज़ाती काम कर रहा हूँ। तो पहले भी यहाँ पे ऐसे हालात थे या फिर अब ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए? नहीं, ये तकरीबन कम से कम 3-4 साल से हालात ख़राब जा रहे हैं। 3-4 साल? 3-4 साल पहले लोग आते थे, ख़रीदारी करते थे? खरीदार, क्योंकि ये ज़्यादा था। ये 24 घंटे का बाजार है, दाता हजूल्ला जबाल का मज़ार है। ये जो बाजार है ना, ये जला के ये 24 घंटे चलता है। 24 घंटे ये चलता है। अगर देखें ना, 24 घंटे यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। फिर एक चीज़ और है, ये पिलर लगे हैं, पिलर तक रोड पास हो चुका है कि आप रेडी लगा दें, ठेला लगाएं। इसके ऊपर मरियम नवाज ने बात भी की है कि रेडी वाले को तंग नहीं करना, क्योंकि फिर भी कर रहे हैं, फिर भी तंग कर रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए निशान भी मुकम्मल हुई है, वो जो है ना पिलर लगे हैं। आप पिलर के अंदर जो है ना अपना माल बेच सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पिलर तो बड़ी दूर की बात है, दुकान के बाहर 1 फुट की इजाज़त नहीं है। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप बाहर कुछ भी नहीं लगा सकते? कुछ भी नहीं ला। इसके ऊपर क्या करेंगे? तो इतने लोग हैं जो रेडी भी वहाँ पे लगाते हैं या फिर वहाँ पे कोई स्टॉल लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? मिली भगत, कारपोरेशन के साथ मिली भगत है, मंथली पे करते हैं। हाँ जी। फिर सबसे बड़ा माफिया क्या है, एक बेचारा रेडी वाला खड़ा है, उसके ऊपर ना 5000 का सामान नहीं होगा रेडी वाले का, उसको पकड़ेंगे, वो पीछे कैंप लगा हुआ है, कैंप लेके जाएंगे, वो 4000 रुपया 500 2000 रुपया देगा, रेडी लेके वापस चल। ये तो अपने दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, ये ड्यूटी नहीं कर रहे, अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं भजन। या उसको 1000 का 2000 का चलान किया है, तब सरकारी खाते में जा रहा है, फिर तो समझ आता है कि उसको पर्ची काट के दे रहे हैं। अगर वो मिली भगत उसमें जेब में दे रहे हैं या उसके हाथ में दे रहे हैं, तो वो अपनी दिहाड़ी लगा के बैठा हुआ है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और इनके ये कहना है कि हमने मियाँ नवाज शरीफ को इस हल्के ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे ये मुश्किलात जो हैं पेश आ रही हैं। इनके ये कहना है कि इसी रोड के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने PMLN को वोट दिया, तो उनके जो मुश्किलात हैं उनको नहीं हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ भी नहीं हैं। तो आगे भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनका गुजारा करना कितना मुश्किल है मौजूदा दौर के अंदर, और हालात उनके कैसे हैं और कैसे इन हालात का मुकाबला करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कैसा जा रहा है आपका काम? बस गुजारा ही है। क्या काम करते हैं? मिस्त्रियाँ। मगर मिस्त्री हैं। तो मुझे बताएं कि अब ये काम जो है आपका तेज़ हुआ है या फिर स्लो हुआ है? नहीं, स्लो हुआ है, स्लो है, काफ़ी स्लो है। पिछले साल वाले इस साल स्लो। पहले ऐसे नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था पहले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जी नाज़रीन, इनके कहना है कि इससे पहले जो काम था
वो तेज़ था, लेकिन अब जो उनका कारोबार है वो स्लो हो चुका है। और उनका ये कहना है कि हालात जो हैं पाकिस्तान के बेहतर नहीं हैं, और जो सियासी इस्तेकाम जब पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम कैसे आएगा। लोग ये मुतालबा करते हैं कि इनको पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए। ये आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान का जो है नुकसान होता है। आम आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाती हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बस इतना कमाते बिल में रहते हैं बस। बच्चे जो कमाते हैं वो बिल में चला जाता है। हाँ, हम लोग भूखा रहते हैं। तो कहाँ से आप? हमने मरिगदी से, राणा टोन से। तो कब से लाहौर में है? मैं लाहौर से 20 साल 25 साल हो गया। इसी जगह पे? राणा टोन, हैदर रोड। और तो काम स्लो है या तेज़ है? काम कोई नहीं है, क्या काम है, वो थोड़ा सी काम करते हैं, बोरी मोरी उठाते, वो पैसा वो लेते हैं, बस फिर खत्म हो गया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। आवाम के सामने सवाल रखा गया कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में कमी आई या फिर इजाफा हुआ। तो आपने गुफ्तगू सुनी है कि आवाम का ये कहना है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, हालात जो हैं वो पहले से ख़राब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। तो आवाम का ये मुतालबा है हुकूमत से कि वो बिजली के बिलों के अंदर जो है वो आवाम को रिलीफ दें, और जो हालात हैं, जो महंगाई है, उसको कम किया जाए। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।